नमस्कार, मैं हूं मनोज सरिया। इंडिया इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मुद्दा है निकाय पर नजर। उपचुनाव संपन्न हुए। उपचुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात करें, अब निकाय पर नजर लगाए बैठी है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि दिसंबर लास्ट जनवरी में चुनाव हो सकते हैं, जिसकी प्रक्रिया को भी अंजाम देने का काम शुरू हो गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उपचुनाव से पहले जो स्थितियां कांग्रेस में नजर आ रही थी, अब वैसी है नहीं, क्योंकि कांग्रेस इस बात को लेकर उत्साहित थी कि उपचुनाव में एक बड़ा अच्छा हम काम कर दिखाएंगे और जो रिजल्ट है वो हमारे पक्ष में जाएंगे। पर अब चीजें बदली है और नजर निकाय पर है। कांग्रेस के अंदर से ही मांग उठने लगी है कि प्रत्याशी चयन में पीसीसी की अनदेखी ना की जाए। निकाय के लिए भाजपा का मास्टर प्लान जो बना है उस पर नजर है कांग्रेस की। लेकिन हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से मांग उठ रही है लगातार कि जो चुनाव हो, निकाय के चुनाव जब हो तो कांग्रेस में टिकट वितरण में सुधार किया जाए। सज्जन वर्मा जो कि पार्टी के सीनियर लीडर हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने तो ये कहा कि दिल्ली से नहीं भोपाल से तय होना चाहिए कि कैंडिडेट्स होगा कौन। स्थानीय स्तर पर उम्मीदवारों का चयन बहुत जरूरी है और यदि ये चयन नहीं हुआ तो फिर स्थिति गड़बड़ होगी। उम्मीदवार चयन के लेकर स्थानीय स्तर पर कमेटी बने। उन्होंने कहा कि संगठन स्तर पर भी कांग्रेस के बदलाव में लगातार चीजें देखी जाएगी आने वाले दिनों में। लेकिन कमलनाथ की जो मंशा है वो यही है कि संगठन मजबूत हो, पर संगठन मजबूत होने से पहले इस बात पर भी विचार हो कि आखिर कार्यकर्ताओं के परफॉर्मेंस पर कैसे नजर रखा जाए। जो कार्यकर्ता अपना परफॉर्मेंस दिखाता है उनको मौका मिले नगरीय निकाय में। क्या कहा सज्जन वर्मा ने, जरा सुनिए। नगरीय निकाय की तैयारी आज जीतू पटवारी, बिना बागलीवाल, राजेश चौक से हमारे उस्ताद जी रमेश यादव जी, हम वरिष्ठ लोग बैठे हैं। हम तो आज से इस बात का सिलसिला चालू कर रहे हैं। हम सब की कोशिश यही होगी कि स्थानीय निकाय के चुनाव में स्थानीय स्तर की ही हमारी जो कमेटी बने और यहीं पे टिकटों का निर्धारण हो, ना भोपाल ना दिल्ली, यहीं बैठ के कांग्रेस के इस गांधी भवन के दफ्तर में हम सारे लोग निर्णय लेंगे। चलिए, बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं सज्जन वर्मा जी। लेकिन ये वही लोग हैं, सज्जन वर्मा जैसे लोग, जो लगातार कांग्रेस जब 15 साल बाहर रही तब भी कांग्रेस के लिए काम करते रहे। अब उपचुनाव में हार हुई है फिर भी कांग्रेस की चिंता पाले हुए हैं। लेकिन ये सबको करना पड़ेगा। और सज्जन वर्मा ने कहा कि हम तो ये चाहते हैं कि यदि नगरीय निकाय के चुनाव हो तो जहां चुनाव हो वहीं एक कमेटी बने और वो तय करे। अच्छा सुझाव है, लेकिन क्या इस सुझाव को कांग्रेस के भीतर माना जाएगा? क्योंकि अब कांग्रेस के जो सीनियर लीडर है, खासकर सज्जन वर्मा जैसे लोग, वो एक सबक लेना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि गलतियां ना हो। एक बार गलती हो गई, फिर दूसरी बार गलती हो गई, अब तीसरी बार जब नगरीय निकाय के चुनाव हो तो हम दिखा पाए कि जनता हमारे साथ खड़ी है। इस वक्त मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार योगेश जी जुड़ रहे हैं। योगेश जी, क्या कहेंगे? हमने देखा कि उपचुनाव में बड़े बड़े वादे दावे कांग्रेस की तरफ से किए गए और ये कहा गया कि 28 में से 28 सीटें हम जीत जाएंगे। कई दफा आपकी हमारी इस मुद्दे पर बात भी हुई मजाकिया लहजे में कि 28 कैसे जीतेंगे, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। लेकिन अब उपचुनाव पर नजर दोनों ही दलों की है। पर यह कहना कि नगरीय निकाय के चुनाव को लेकर स्थानीय स्तर पर कमेटी बने और वो तय करे, सज्जन वर्मा का ऐसा कहना है, आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल मनोज जी, वैसे वो बात सज्जन सिंह वर्मा सही कह रहे हैं, क्योंकि आप लोकल लेवल पे कैंडिडेटों का चयन करेंगे। लोकल लेवल पे कैंडिडेटों की पकड़ बहुत अच्छी होती है अपने 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 इलाकों में। तो कैंडिडेट का चयन लोकल स्तर पर ही होना चाहिए। लेकिन अक्सर होता यही है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी बात सब करती है कि लोकल स्तर पर कैंडिडेट का चयन किया जाए, लेकिन अंतिम पर होता यही है कि पूरी मशक्कत भोपाल में आके करनी पड़ती है। फिर कई लोग अपने गुटों की वजह से उसमें झगड़ों की स्थिति बन जाती है, क्योंकि इतना आसान नहीं है ये कहना कि साहब लोकल स्तर पर तय करके चयन कर लिया जाए। क्योंकि जब तक सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, सबके अपने अपने वोट हैं, तब तक मुझे लगता नहीं है कि ये लोकल स्तर पर इनका चयन हो जाएगा। हालांकि होना यही चाहिए। जैसे आप कांग्रेस की पूरी वर्किंग आप देख के चले जाओ। मध्य प्रदेश में जब युवा कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस में सबके चुनाव होने थे, संगठन के चुनाव, तो उन्होंने कहा कि सीओ की तरफ पे चुनाव होंगे, इंटरव्यू लिया जाएगा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष का। तो इस तरह तरह की प्रोसेस से ये लोग गुजरे हैं। और बाकायदा ये कोशिश बताने की गई है कि हम पूरा स्क्रीनिंग करने के बाद कैंडिडेट का चयन करते हैं। लेकिन ये कहीं भी पूरा फॉलो होता दिखता नहीं। उपचुनाव में भी आप देख लो, मध्य प्रदेश के जो उपचुनाव हुए हैं या जो भी एमएलए के चुनाव होते हैं, उसमें कहा तो ये जाता है कि लोकल हमने सर्वे करवाए हैं, 3 सर्वे करवाए हैं, सर्वे के आधार पर कैंडिडेट का चयन किया जाएगा, काम करने वाले कैंडिडेट को प्राथमिकता दी जाएगी। पर ऐसा होता कहाँ है? होता है वही है जो भोपाल में बैठ के, या विधायकों के मामले में तो दिल्ली में बैठ के होता है। लेकिन
निकाय चुनाव के मामले में आप पूरी मशक्कत राजधानी में बैठ के करते हैं, तो इसलिए वो वांछित परिणाम पाने में दिक्कत होती है। और लोकल स्तर पर जो सज्जन सिंह वर्मा जो बात कह रहे हैं जी, वास्तव में यदि लोकल स्तर पर चयन किया जाए, स्क्रीनिंग की जाए, तो बहुत अच्छे आपके पास कैंडिडेट भी मिलेंगे और एक नई लीडरशिप तैयार करने में भी आपको मदद मिलेगी, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि नई लीडरशिप तैयार भी इन्हीं चुनाव में से होती है, पंचायत के चुनाव हो, नगरीय निकाय के चुनाव हो, और यदि इस लीडरशिप पर ध्यान दिया गया, जैसा कह रहे हैं सज्जन वर्मा, हालांकि बड़ा मुश्किल होता है ये सब करना, लेकिन यदि ये हो पाए तो हमें लगता है रास्ता आसान होगा थोड़ा सा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आज के दौर में पॉलिटिक्स में आप सबसे ज्यादा ये देखिए कि नई लीडरशिप तैयार होने में बहुत दिक्कत आ रही किसी भी दल को, और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी आप देखो, जब कॉलेज के चुनाव होते हैं, हालांकि मुद्दा अलग है, लेकिन पहले कॉलेज के चुनाव होते थे तो लोग बड़े इंटरेस्ट के साथ उसमें कैंडिडेट फाइट करते थे और बड़ा एक अच्छा माहौल होता था। आपका कॉलेज के चुनाव से बंद हो गए तो परसेंटेज उसके आधार पर चुनाव हो रहे हैं, तो लीडरशिप की जो तैयारी होती थी, नई लीडरशिप की, वो वहीं से शुरू हो जाती थी। लेकिन अब चूंकि आपने वहां बंद कर रखा है, अब आपके पास चूंकि नगरीय निकाय चुनाव का आपके पास मौका है, तो यहाँ से आप अच्छे लोगों को लेकर अच्छे, और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके जो कार्यकर्ता जो आपके चुनाव के लिए काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, उनको एडजस्ट करने का बहुत अच्छा मौका आपको मिल जाता है। आपको इस बहाने कार्यकर्ताओं की जो क्षमता है, संगठनात्मक क्षमता है, उसका आपको परिचय हो जाता है। जो अच्छे आपके कार्यकर्ता, उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन होता यही है कि मैंने पहले भी कहा ना कि ये जब तक ये गुटबाजी रहेगी, जब तक अपने अपने गुट की बात होती रहेगी, तब तक आप अच्छी लीडरशिप तैयार नहीं कर सकते। कई बार मैंने ये भी देखा है, आपने भी देखा है कि बहुत अच्छे कार्यकर्ता, बहुत अच्छे नेता, कई ऐसे हमने नेता देखे हैं जिनकी की बहुत बढ़िया इलाके में पकड़ है, लेकिन उनका चूंकि भोपाल में या दिल्ली में उनका दावा कोई मजबूत नहीं हो पाता, तो कैंडिडेट वो अपने टिकट से वंचित रह जाते हैं, और ऐसे में एक नई लीडरशिप आप पैदा नहीं कर पाते। तो जब तक ये गुटबाजी रहेगी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, तब तक मुझे नहीं लगता कि आप ढंग से निष्पक्ष रूप से कोई नया नेता तैयार कर पाए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और चलिए, मेरे साथ यशपाल सिंह सिसोदिया जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से विधायक है। यशपाल जी, हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी में भी अभी बैठक भी हुई है, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने की बात भी कही जा रही, और बीजेपी के बारे में तो कहा जाता है कि एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे की तैयारी शुरू हो जाती है। लेकिन कांग्रेस भी हार से कुछ सबक लेना चाहती है और वो चाहती कि स्थानीय स्तर पर चयन हो। सज्जन वर्मा का ऐसा कह रहा था। चलिए मैं आपको सुना भी देता हूं एक बार कि सज्जन वर्मा ने कहा क्या था, सुन लीजिए जरा सज्जन वर्मा। सज्जन वर्मा ने क्या कहा, सुनिएगा। नगरीय निकाय की तैयारी, आज जीतू पटवारी, बिना वागलीवाल, राजेश चौक से हमारे उस्ताद जी, रमेश यादव जी, हम वरिष्ठ लोग बैठे हैं। हम तो आज से इस बात का सिलसिला चालू कर रहे हैं। हम सब की कोशिश यही होगी कि स्थानीय निकाय के चुनाव में स्थानीय स्तर की ही हमारी जो कमेटी बने और यहीं पे टिकटों का निर्धारण हो, ना भोपाल ना दिल्ली, यहीं बैठ के कांग्रेस के इस गांधी भवन के दफ्तर में हम सारे लोग निर्णय लेंगे। चलिए, बड़ी बात कह रहे हैं सज्जन वर्मा। यशपाल जी मेरे साथ जुड़ गए, कुणाल चौधरी है कांग्रेस से विधायक। कुणाल जी आपका भी स्वागत है, यशपाल जी आपका भी, और योगीराज जी मेरे साथ जुड़े हैं ऑलरेडी। क्या कहेंगे यशपाल जी, कांग्रेस तो अपनी एक अलग तरह की तैयारी में, वो चाहती है कि स्थानीय स्तर पर जहां से चुनाव हो वहीं से एक कमेटी बने और वो तय करे। भारतीय जनता पार्टी का भी कुछ अलग होगा क्या इस बार नगरीय निकाय चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन का जो निर्णय होता है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की जो एक कार्यकुशलता है, वो सर्वविदित है। हमको कोई नया प्रयोग नहीं करना, हम नवाचार कर तो अलग तरह से होता है। कांग्रेस में यही अंतर है मनोज जी के, कांग्रेस प्रयोग मैं देख रहा हूँ कि तन से, मन से और विचार से, ये तीन अलग अलग वैचारिक दृष्टि से कांग्रेस बटी हुई है। तन अलग है, मन अलग है, विचार अलग है। अगर सज्जन देव वर्मा जी का जो भी आपने एक वक्तव्य सुनाया है, अगर उसी को मैं पकड़ूं या उसी के बारे में मैं टिप्पणी करूं, तो कांग्रेस अभी एक हफ्ते में ये दूसरा प्रयोग कर रही है। अभी पिछले दिनों कांग्रेस ने कहा कि हम आवेदन लेंगे, और आवेदन लेंगे नगरीय निकाय के चुनाव को लेकर के, उम्मीदवारों के नामांकन के नाम हम आवेदन के रूप में मंगाएंगे। मंदसौर के मैं पिछले हफ्ते की एक घटना सुना रहा हूँ मनोज जी, जहाँ का मैं विधायक हूँ। कांग्रेस के कार्यालय पर ताला लगा हुआ था और इच्छुक कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो जब आवेदन लेकर के गए तो उनको ताला तोड़ना पड़ा। ताला खोलने वाली कोई नहीं है। कोई बोलता कि आवेदन लेंगे, कोई बोलता है स्थानीय कमेटी बनेगी। तो मैंने कहा ना, तन से, मन से और वैचारिक दृष्टिकोण से कांग्रेस के जो लीडर हैं वो अलग अलग वक्तव्य देते हैं।
बढ़िया अगर एक एक एक, एक अभ्यास वर्ग होता है, एक प्रशिक्षण वर्ग होता है, तो ऊपर से निर्देश जाते हैं तो नीचे तक उतरते हैं, नीचे से बात होती तो ऊपर तक चलते हैं। हम संगठन के दृष्टिकोण से बहुत एक अलग स्थिति में हमारे संगठन को गढ़ने का काम करते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, सज्जन वर्मा जी ने आज स्थानीय स्तर पर ही चयन करने की बात कर दी, तो फिर कमलनाथ जी ने पीसीसी अध्यक्ष के नाते भी एक हफ्ते पहले ये निर्देश क्यों जारी किए कि आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं? और आवेदनों में मैंने अभी आपको घटनाक्रम सुनाया, मंदसौर के जिला कांग्रेस कार्यालय पर ताले ही नहीं खुले, एक गुट के व्यक्ति का उनको ताला तोड़ना पड़ा। तो मेरे को लगता है कि कांग्रेस अभी उहापोह की स्थिति में है। चलिए, मैं कुणाल चौधरी जुड़ गए, उनसे समझ लेता हूं आपके बयान पर भी, और सज्जन वर्मा जी ने जो कहा उसको भी समझ लेते हैं। कुणाल जी, उपचुनाव में जो आप उम्मीद लगाकर बैठे थे वो नहीं हुआ, ये बात सच है, आप स्वीकार भी कर चुके हैं, लेकिन सवाल यही है कि अब सामने एक नई चुनौती है, नई जिम्मेदारी, और जिसकी बदौलत कांग्रेस ये दिखा सकती है कि आज भी जनता के बीच में हम हैं। पर जैसा सज्जन वर्मा कह रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर कमेटी बनाए, वहीं के लोग चयन करें, पर दूसरी तरफ कमलनाथ जी का कुछ और कहना है, आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और जिस प्रकार से अभी सिसोदिया जी कांग्रेस के बारे में बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी में तो इनकी चल नहीं रही है, बीजेपी में तो टिकाऊ लालों को मंत्री बना रहे हैं, और ये पीएचडी अब कांग्रेस में करने में लगे हुए और अपने समीकरण बनाने में लगे हुए कि कांग्रेस में ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा, कि कांग्रेस के कार्यालय से क्या हो रहा है, कांग्रेस के नेता ने क्या कहा, और दोनों बातों को समझने का इनका तरीका सबका अलग हो सकता है। कमलनाथ जी ने कहा कि हम सबके आवेदन बुलाएंगे, स्थानीय स्तर पे आवेदन आएंगे और स्थानीय कमेटी इसका चयन करेगी। इसमें कौन सी बात कमलनाथ जी ने अलग बोल दी या सज्जन भैया ने अलग बोल दी? सभी लोगों ने मिलकर एक ही बात बोली, अब उसके इंटरप्रिटेशन जिसको जो लगाना हो वो लगाए। और आपने कहा कि जनता के बीच में हम हैं, ये किससे रखा है? जनता ने 9 सीटें हमें दी है, 1 सीट हमें किसी का, और ये अगर 2 की 18 एक जीत गए तो ये पूरे जनता के बीच में हो गया, हम 8-9 काम जीते तो हम जनता से बाहर हो गए। किसने कहा भैया? जनता के बीच में जिन परिस्थितियों में, जिन स्थितियों में, जिस बाहुबल के खिलाफ, जिस दल के खिलाफ जनता ने इतनी सीटें दी, इससे वोट दिए, इसका मतलब जनता के बीच में है, जनता ने कार्यों को सराहा है, और स्पष्ट रूप से हम लोग हमारी तैयारी हमारे उससे करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सिसोदिया जी बोले तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इनकी वहां बिल्कुल नहीं चल रही है। क्या बढ़िया, बहुत बढ़िया व्यक्ति दिन रात मेहनत करते हैं, पर उसके बाद में जिस तरीके से अभी इनको पता पड़ेगा कि क्या स्थिति होती है कि लेकिन कुणाल जी ये कहना यशपाल जी का, हालांकि उनकी नजर होगी आपके दफ्तर पर, और यानी कांग्रेस देख रही, भारतीय जनता पार्टी देख रही, पर ये कहना है कि आवेदन लेकर लोग आए हैं, जैसा उनका आरोप, मुझे नहीं पता, वो कह रहे हैं कि मंदसौर में लोग पहुंच रहे हैं पर दफ्तर बंद है, तो आवेदन जाएगा कहां? कौन पहुंचा, कोई रात को पहुंचे, कोई कब पहुंचे, सारी स्पष्ट है, सारी चीजें भी आएगी, तब आवेदन लेने वाले भी पहुंचेंगे, सबको मालूम है कब आवेदन होते हैं, कब लेने वाले पहुंचते हैं, सब होगा, स्पष्ट है। अब कोई व्यक्ति जानबूझ के कोई जबरदस्ती हरकत करने वाला वैसे बहुत होते हैं, तो उसने करी होगी, और ये हो सकता है सिसोदिया जी ने पीछे से भेजा हो, या फिर कोई ना कोई बात करी हो, तो वो बात कही नहीं। और इस तरह का कोई आदमी की ताला तोड़ के, ताला तोड़ने की जरूरत पड़ती है आवेदन देने के लिए? मतलब अगर कोई मूर्ख आदमी होगा तो उसकी एक अलग स्थिति हो सकती है कि मूर्खता की पराकाष्ठा किसी ने करी हो, तो उसके लिए कोई जवाब नहीं है। इस बात से मध्य प्रदेश की जनता के बीच में जाएंगे, हम अपने अच्छे आवेदन लोगों को टिकट देने का काम करेंगे, हम हमारी तैयारी कर रहे हैं। अब बीजेपी अपनी तैयारी करे, इनको क्या करना है क्या नहीं करना, हमने इनके ऊपर तो उठाया नहीं कि इनने पैसे भी टिकाऊ लालों को दिए, टिकट भी टिकाऊ लालों को दिया, मंत्री भी उनको बनाया, और इन टिकाऊ लालों को सिर्फ कांग्रेस देखने के लिए छोड़ दिया। यशपाल जी कुछ कहना चाहेंगे, फिर योगेश जी के पास चलता हूँ। मैं बहुत प्रामाणिक बात करता हूँ मनोज जी, मैं हवा में लठनी चलाता हूँ। शैलेंद्र बघेलवाल कांग्रेस पूर्व पार्षद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, वो 3 दिन पहले, मैं उनके फोटोग्राफ दे दूंगा आपको, सोशल मीडिया पर उन्होंने खुद ने दिया कि कांग्रेस में कोई ताला खोलने वाला नहीं, हमको ताला तोड़ करके आवेदन लेकर के जाना पड़ा। मैं तो नाम जब बता रहा हूँ, कांग्रेस के एक नेता है, मंदसौर के पार्षद हैं, 2 बार के, उनकी पत्नी पार्षद रही है। अब उस जैसा व्यक्ति को अगर आवेदन लेने वाला कोई नहीं मिल रहा है, तो कमलनाथ जी के निर्देशों का पालन कहाँ हो रहा है? और जहां तक बात रही है, जो दिखता है मनोज जी वही कहना पड़ता है। हम कांग्रेस के कार्यालय पे निगाह नहीं लगाए बैठे हैं, लेकिन सोशल मीडिया में अगर जा रहा है कि आवेदन लेने वाला ही कोई नहीं है, तो हमारी निगाह से क्यों चुकेगा? सत्ता पक्ष में रहने वाला आदमी या राजनीति में काम करने वाला आदमी घटनाक्रमों से अगर अवगत नहीं होगा, तो उसकी राजनीति करने से मतलब क्या है? हमारे दल में क्या चल रहा है तो सामने वाले दलों में क्या चल रहा है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। क्या गलत किया? अगर कुणाल जी कुछ कहना चाहेंगे? अरे भैया, थोड़ा इधर ध्यान लगाने की जगह उधर लगाओ, थोड़े पेड़ वेड़ पढ़ो, थोड़ा माल वाल करो, तो खैर तो मंत्री बनोगे, बहुत इतने टिकाऊ व्यक्ति हो
घर बिठा रखा है 4-4 बार के जीते हुए आदमी को इतना, और लड़ते हुए आप ही दिखते हो बीजेपी की तरफ से, भले झूठ बोलो सच बोलो कुछ भी करो, सच तुम भैया कुछ थोड़ा उसमें बनाओ। वो एक बार के जो लोग 6 महीने अभी कोई मंत्री पद नहीं छोड़ने तैयार, गीता डंडोतिया जी है जो हार गए, जनता ने हरा दिया, इनको हरा उरू दिया, इनको घर कर दिया, इनकी जगह तो बन जाओ आपके जैसे व्यक्ति। इस पर थोड़ा ध्यान दो भैया, मेरे आप बहुत आदरणीय हो, क्योंकि मैं आपको देखता हूँ लड़ते हुए, इसलिए मेरी आपके प्रति सद्भावना है, तो आप थोड़ा इस पर ध्यान दो, इधर इधर तो ध्यान बाद में दे लेना भैया। योगेश जी, दोनों की एक दूसरे के प्रति सद्भावना, भारतीय जनता पार्टी ये देख ली कि कोई पहुंचा नहीं दफ्तर में और ताला तोड़ने की तैयारी, लेकिन वास्तविकता ये भी है कि कांग्रेस के सामने चुनौती बहुत होगी। उपचुनाव जीता भारतीय जनता पार्टी ने, उम्मीद कांग्रेस लगाकर बैठी थी, टिकाऊ बिकाऊ का मुद्दा चला नहीं, पर अब जब नगरीय निकाय के चुनाव है तो इस तरह की चीजें जो सामने आएंगी, जैसे दफ्तर में ताला लगा, अब वो हमें नहीं पता, पर जैसा यदि यशपाल जी कह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए मेरा ये कहना है कि दोनों दल बहुत पुराने दल है, कोई नए दल नहीं है। और आप ये देखो कि यदि आवेदन मंगा रहे हैं तो ये आवेदन लेने की जरूरत पड़ रही, तो ये इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? क्योंकि आप बहुत सालों से, लंबे समय से आप चुनाव लड़ते चले आ रहे हैं। हाल ही में आपका विधानसभा उपचुनाव हुआ, आप बात करते हैं हमने बूथ लेवल तक तैयारियां की थी, हमने बिल्कुल निचले स्तर पर जाकर तैयार की, तो आपको तो एक एक कार्यकर्ता के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि आप दावा भी करते रहे। तो जब आपको पता है कि हमारा फलाने जिले में, फलानी तहसील में हमारा कार्यकर्ता का कैसा परफॉर्मेंस है, कैसा वो काम कर रहा है, जब ऑलरेडी आपको पता है, तो आपको तो ये आवेदन की जरूरत पड़ना ही नहीं चाहिए। आपको तो ऐसे सक्षम जो नए कार्यकर्ता है, नए जो लीडरशिप है, उसके बारे में आपको पहले से ही अवेयर होना चाहिए। तो ये आवेदन वाली प्रक्रिया तो मुझे समझ में नहीं आती। ऐसा तो है नहीं कि आवेदन देने के बाद कोई बहुत बड़ी कोई नौकरी मिलने वाली हो। तो ये जो प्रोसेस है उसकी बजाय कार्यकर्ताओं पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए। और जैसे कि आप कहते हैं हमारे बूथ लेवल तक कौन सा कार्यकर्ता किस तरह से काम कर रहा है, वो पहले से पता है, तो फिर आपको तो केवल कैंडिडेट का चयन करना चाहिए। अभी स्थिति में है दोनों दल, क्योंकि चुनाव से हाल ही में निपटे और चुनाव लगातार करते चले आ रहे हैं। तो एक एक कार्यकर्ता के बारे में आपके पास फीडबैक होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट में कौन सा लेवल, कौन सा कार्यकर्ता, कौन सा नेता जिला पंचायत के स्तर का है, कौन सा नेता नगर पालिका स्तर का है, कौन सा नेता नगर परिषद स्तर का है, कौन सा नेता पंचायत लेवल पर अपना सक्रिय है। तो ये सब तो आपके पास पूरी की पूरी सूची होना ही चाहिए। और अब चुनाव से भी आपने तो आवेदन लेने की प्रक्रिया का तो सवाल ही नहीं उठता। और सज्जन सिंह वर्मा ने बात सही की, लोकल स्तर के चुनाव है तो उनका चयन, कैंडिडेट का चयन लोकल स्तर पर ही होना चाहिए। ये एक आदम मॉडल सिचुएशन है शायद जगह। लेकिन मैंने पहले ही जिक्र किया था कि दोनों ही दलों में क्योंकि गुटबाजी इतनी ज्यादा रहती है, सब लोग चाहते हैं कि हमारे लोग एडजस्ट हो जाए, तो उस चक्कर में फिर मारामारी होती है। तो उस चक्कर में कहीं ना कहीं हम तो आवेदन ले रहे हैं, कोई कहता है हम इंटरव्यू ले रहे हैं, कोई कह रहा है हम सर्वे कराएंगे, तो तब ये स्थिति पैदा होती है। तो इन चीजों से दूर होना होगा दोनों दलों में। बिल्कुल कुणाल जी, ये तो आप भी मानेंगे कि जिस तरह उपचुनाव हुआ, हालांकि ठीक है आप सरकार भारतीय जनता पार्टी की तमाम तरह के आरोप भी है, लेकिन जो जीत का अंतर रहा, खासे मतों से जीती है भारतीय जनता पार्टी जिन सीटों पर जीती। पर सवाल यही है कि पन्ना प्रभारी से लेकर हर उसकी आप बात कर रहे थे, फिर कहां पन्ना प्रभारी पीछे रह गए। और दूसरी बात, जैसा सज्जन वर्मा जी कह रहे हैं कि यदि स्थानीय स्तर पर लोगों का चयन किया जाए तो हमें लगता है एक अच्छी प्रक्रिया का हिस्सा होगा, पर आवेदन की जरूरत पड़ रही है क्या? देखिए पहली बात तो इसमें आपको बीजेपी जीती, कांग्रेस भी जीती, करेरा में जाके 30-33 हजार से हम जीते हैं, वहाँ पे जाके दिल्ली के अंदर हम 25-28 हजार से जीते हैं, वहाँ पे जाके हम 20 हजार से जीते। तो इसमें कोई बड़ी बात ही, अंतर जहाँ होता है जनता का अंतर रहता है तो रहता है। तो कुछ सीटें हम ज्यादा मार्जिन से आ रहे, कुछ सीटें हम ज्यादा मार्जिन से जीते भी है। आपको हारी पार्ट दिख रहा है, हमें जीता पार्ट भी देखना पड़ेगा। दूसरी चीज, कार्यकर्ताओं को हमेशा आवेदन तो आते ही है, प्रभारी जाता है उनको लोग आवेदन देते हैं, हमारी रूटीन प्रक्रिया और हमेशा की प्रक्रिया है। इसमें कोई नया नहीं है कि हम पहली बार आवेदन मंगा रहे हैं। इस पर से हमने ये बंद कर दिया है कि भोपाल आके वही लोकल स्तर पे जो कमेटी बनेगी उसको आवेदन दिए जाएंगे। लोकल कमेटी बनेगी, लोकल कमेटी का समय तय होगा, उस समय आवेदन दिए जाएंगे। पहले जब चुनाव की रूपरेखा तैयार होगी, कार्यकर्ता सब जानता हूँ, मुझे भी मालूम क्या घुघरी बिछिया निवास का कौन है कौन। तो ये पर वहाँ पे स्थानीय स्तर के कार्यकर्ता बैठ के नए लोगों को भी जोड़ते हैं, और एक पार्टी में कई दावेदार होते हैं तो आवेदन करते हैं। इसमें कोई गलत बात है क्या कि जिनका एक ही होता होगा? अभी यहाँ तो सिसोदिया जी से मेरा आग्रह भी है कि इस बार जरूर ध्यान रखना, तो पता पड़े पार्षद के भी लाले पाड़ देंगे, सिंधिया जी बिल्कुल जीत पे आ जाएंगे कि हमारे इन दिखाऊ लाल मिलावट राम लोगों के ही लोगों को टिकट मिले। बीजेपी के कार्यकर्ता क्या होगा, इस पे थोड़ा ध्यान दें। हमारे इधर तो जो होगा सब कार्यकर्ता ही बच्चे हैं। अब हम क्या, अब आपके इधर का कार्यकर्ता का क्या होगा? नहीं तो जो इधर से चौकीदार चोर है कहते थे उन्हीं को टिकट मिलेगी। थोड़ा
ध्यान रखना, सिसोदिया जी से मेरा आग्रह है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अभी आपको सिंधिया जी का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं, मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस है अमित शाह की तरह। लेकिन ये माना जाए कुणाल जी की पूरी निगाह है निकाय चुनाव पर कांग्रेस की। ये तो होता ही है, हर राजनीतिक दल का अपना काम है, बीजेपी की भी होगी और हमारी भी है। और स्पष्ट रूप से हमारे कार्यकर्ता सजग रूप से हम अपना राजनीतिक दल के मुताबिक हम हमारा काम कर रहे हैं, नगरीय निकायों की तैयारी कर रहे हैं। हर नेता अपने अपने स्तर पे लगा हुआ है। मैं भी आज मेरी दोनों नगर पंचायतों में जो मेरे भूमि पूजन है उन कामों को कर रहा हूँ, उसकी भी मेरी भी कमेटी की मीटिंगें रख रहे हैं। तो सब नेता अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, सब संगठन के लोग बैठते हैं, तो हर जगह होता है। जी यशपाल जी, आप दोनों विधायक, चाहे कुणाल जी की बात करें या यशपाल जी आपकी बात करें, आप हो तो सक्रिय नेता दोनों, पर यही है कि जैसा वो कह रहे हैं कि ये तो एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है, पर इस सामान्य प्रक्रिया के बीच में भारतीय जनता पार्टी की प्रक्रिया कहाँ है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को कोई प्रक्रिया करने की जरूरत ही नहीं सर। मेरा कहना हम प्रयोगशाला नहीं है। हमारे यहाँ तो कार्यकर्ता की वरीयता देखी जाती है, उसकी निष्ठा देखी जाती है, उसकी प्रतिबद्धता देखी जाती है, उसके अनुभव देखे जाते हैं और उसका परफॉर्मेंस देखा जाता है। हमारे पैनल बनता है, हमारे यहाँ जो नाम आते हैं उन नामों पर जो जिले की हमारी बॉडी है, जिला की जो कोर समिति है, हमारे संभाग में वो नाम जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो बहुत पारदर्शिता है। ऐसे आवेदन निवेदन और ये कूट फूटी हमारे यहाँ नहीं चलता। हम तो वर्षों से, और देखिए आप अगर आप पूरा इतिहास उठा करके देखें तो नगरीय निकायों में, नगर पालिका, नगर परिषदों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त सफलता मिलती है। और अभी मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ मनोज जी। मेरे मंदसौर जिले के सुहासरा विधानसभा क्षेत्र में 3 नगर परिषदें हैं, शामगढ़, सुहासरा और सीतामऊ। अगर आप देखें तो हम तीनों नगर परिषद में भी कमल के फूल को खिला करके आ रहे हैं। ऐसे अगर आप कई उदाहरण देखेंगे तो कई नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में, नगर परिषदों में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल इसी महीने खिला है। और जब इसी महीने खिला है, लोगों ने बटन दबाए हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जो कैंडिडेट्स आएंगे, हमारे जो उम्मीदवार आएंगे, वो बहुत प्राथमिकता के आधार पर आएंगे, बहुत प्रामाणिकता के आधार पर आएंगे और हमको इस प्रकार से प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती मनोज जी। सज्जन सिंह जी वर्मा कुछ और कहें, कमलनाथ जी कुछ और कहें, हमारा एक सिस्टम है, हमारी एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था के अंतर्गत हम उम्मीदवारों का चयन करते हैं और शायद इसी कारण नगर निगम इंदौर हो या नगर पालिका मंदसौर हो, ये उदाहरण है, ऐतिहासिक उदाहरण है। चाहे आप देखिए 16 में से 16 नगर महानगर परिषद है, नगर निगम है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष समर्थन की रही है। फिर चाहे वो भोपाल भी क्यों ना जबलपुर क्यों ना हो, हम तो लगातार जनता की सेवा करते हैं प्रामाणिकता के साथ। और जो हमारे चयन होते हैं, उन चयन के कारण से 4 चांद हमारा आपको डरा रहे थे सिंधिया जी का नाम ले लेकर। कौन? नहीं देखिए, अब ये कुणाल जी को सिंधिया जी का नाम बार बार लेना छोड़ना पड़ेगा, कारण कि वो और सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, हमारे दल में आए हैं। तो हमारे दल में आए तो हमारे दल में तो आप ये वो बात छोड़ दीजिए कि हम सिंधिया जी को बहुत अच्छा जानते हैं। अरे सिंधिया जी हमारे दल में आए हैं, हमारे दल को वो जानेंगे और हम उनको जानेंगे, और जानेंगे पहचानेंगे तो जो समानांतर हमारी जो विचारधारा हो गया, मतलब साथ संगठन है। ये कुणाल भाई कांग्रेस थोड़ी ही क्या कि सिंधिया जी मैं कुछ भी कह देते थे या कमलनाथ जी कुछ भी कह देते थे या अपनी डपली अपनी राग। यहाँ तो एक ही बात चलेगी, संगठन का अनुशासन, और संगठन के अनुशासन के रंग में आदरणीय सिंधिया जी रंग गए हैं। अगर आप देखें तो लगातार उनके जिस प्रकार से भूमिका का वो निर्वहन कर रहे हैं, मैं वास्तव में उनको बधाई देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक कल्चर है, भारतीय जनता पार्टी की जो संस्कृति है, उस संस्कार और संस्कृति में क्षणिक समय में सिंधिया जी ने अपना न केवल स्थान बना रहे हैं, स्थान तो उनका वैसे ही बना हुआ है। माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हो गई और नगरीय निकाय में मजबूती के साथ दिखाई देगी, सिंधिया भी काम करेंगे। मनोज जी देखिए, आप परिणाम तो देखिए, मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ कि सामगढ़, सुहासरा, सीतामऊ तीनों नगर परिषदों में अगर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे तो आज फिर कमल का फूल नगर परिषदों पे, नगर पंचायतों पर खिला है। और ये ट्रेंड, ये व्यवस्थाएं आगे भी चलेगी और नगर पालिका, नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल। छोटी सी प्रतिक्रिया, वो कह रहे हैं कि सिंधिया तो रच बस गए हैं और उसका फायदा भी मिलेगा नगरीय निकाय में। देखिए, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि कमिटमेंट देखा जाता है पार्टी में, लोगों की वो देखा जाता है, प्रतिबद्धता देखी जाती है। अब ये तो मुझे समझ में नहीं आया कि या तो सिसोदिया जी वैचारिक रूप से या इनके कमिटमेंट में कोई कमी हो, इसलिए इनको मंत्री नहीं बनाया। उनको इसलिए मंत्री बनाया कि उनकी वैचारिक, उनकी कमिटमेंट था, उनका वो था। अरे भैया, जो सच्चाई है वो सामने दिख रही है। आपके जैसा कमिटमेंट वाले व्यक्ति को तो घर बाहर बिठा रखा, और कोई आपका अनुभव कम हो या ऊर्जा कम हो, उसके बाद अनुभव ऊर्जा की क्या स्थिति कर रखी है, क्या गति कर रखी है। अब ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या है? उसके बाद भी ये झूठ पे झूठ बोलने जा रहे, तो ये इनकी मजबूरी है कि इनको कहीं ना कहीं भैया इनके साथ गलत भी हुआ है। पर ये जो बात है कि सिंधिया जी को, कि एक बात ठीक कही कि हमने बोला हमारे उसमें कर दिया, अगर हो जाएगा तो ठीक है, तो कभी इनको आगे चुनाव आएंगे तो सारी चीजें। एक ही पद पर तमाम तरह की जिम्मेदारी एक ही नेता संभाल रहे हैं कुणाल जी। निश्चित
निश्चिंत रहो, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। और अभी आपने देखा स्थानीय स्तर पे चुनाव की प्रक्रिया होगी और सारी चीजें हमारा चल रहा है, हमारा संगठन पे बहुत बढ़िया तरीके से। और अभी हम लोग कोई भी है कि आप वोट आ रहे हैं और ये नहीं आ रहे, कहीं क्लीन स्वीप नहीं हुआ है। 9 सीटें हम जीते, 18 ये जीते। अभी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय पर अब नजर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की। बीजेपी की तैयारी अपने तरह से हमेशा होती रही, कैडर बेस्ड पार्टी मानी जाती है और फिर उपचुनाव में जीत का एक असर भी दिखाई देगा। उत्साह में है कार्यकर्ता, लेकिन कांग्रेस एक अलग प्रयोग करने की तैयारी में है कि स्थानीय स्तर पर एक कमेटी बनाई जाए और वहीं से तय हो। पर क्या ये प्रयोग सफल हो पाएगा? क्योंकि प्रयोग बहुत किए गए, सफलता कितनी मिली वो भी हम जानते हैं। चुनौती ज्यादा है और बीजेपी की तैयारी कुछ ज्यादा है। देखना होगा कि निकाय पर नजर किसकी काम आती है। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24।